नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैट वेब सीरीज के थर्ड एपिसोड को। बाकी के एपिसोड मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब गुरनाम सिंह ने मुश्ताक सिंह को मार दिया था, जिसके बाद वो अपने गांव को छोड़कर चला गया था। अब रात को एक आदमी की नजर गुरनाम सिंह पर पड़ती है, जो कि एक जगह पर छिपकर बैठा हुआ था। दरअसल ये आदमी एक क्रांतिकारी होता है, जिसका नाम सिंह साहिब होता है, और उन्हें मालूम है कि गुरनाम के माता पिता को मारने में किन किन लोगों का हाथ है। इसलिए सिंह साहिब गुरनाम को एक बंदूक देता है और उस आदमी को मारने को कहता है। और जब वो आदमी कार से जा रहा होता है, तभी गुरनाम सिंह उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। तो अब उन क्रांतिकारियों की एक गैंग थी। जब कानून उन्हें सजा नहीं देता है, तो ये क्रांतिकारी ही उन्हें सजा देता है। ये सारी बातें वो एक मीडिया रिपोर्टर के सामने कहते हैं, और जब वो लोग ये सारी बातें उन रिपोर्टर को बता ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी एक दूर से गोली चलाता है और वो सिंह साहिब को जान से मार देता है। जिसके बाद यहाँ पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। काफी देर तक फायरिंग होने के बाद गुरनाम अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम जब अपने साथियों के साथ एक ढाबे पर बैठा हुआ था, तब ये अचानक से यहाँ पर एक बस आती है, जिसमें कि हिंदू और सिख दोनों ही मौजूद थे। तो वो लोग उस बस को रोक लेते हैं, जिसमें से वो सिख को उसी बस में बैठे रहने देते हैं, और बाकी सारे हिंदुओं को वो बस से बाहर निकाल देते हैं और लाइन कतार खड़े कर देते हैं। जिसके बाद बारी बारी से वो उन सभी लोगों को गोली मार देते हैं और उन सभी की हत्या कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुरनाम तो पूरी तरह से दंग था, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो गुरनाम को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देता है। तो गुरनाम अब एक बहुत बड़े केस के कारण जेल में बंद है। लेकिन यहाँ पर सहताब सिंह गुरनाम से कहते हैं कि तुम्हारे पास छूटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कि तुम हमारे लिए एक मुखबिर का काम करो, जिसे कि हम लोग कैट कहते हैं। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा। तो गुरनाम उनका मुखबिर बनने के लिए राजी हो जाता है। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं गुरनाम सिंह को, जो कि मुख्तियार के काम को अब संभालने लगा था। मुख्तियार सिंह जहां जहां से पैकेट लेकर आता था, गुरनाम सिंह भी वहां वहां जाकर पैकेट लेकर आता है और लाडी को यहाँ पर डिलीवर कर देता है। सारा काम बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा होता है, और गुरनाम को उन सभी अड्डे के बारे में भी पता चल चुका था, जहां से मुख्तियार पैकेट लेकर आता था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं गुरनाम और लाडी को, जो कि फॉरेन लोगों के पास आए हुए थे। दरअसल इन लोगों के पास काफी सारा ड्रग्स है, और वो लोग इनसे डील करना चाहते थे, और ऐसी वैसी डील नहीं, बल्कि 500 किलो ड्रग्स की डील करने वाले थे, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा था। यहाँ से निकलने के बाद जब वो लोग रास्ते में होते हैं, तो लाडी की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है, और वो तुरंत ही उसके पास जाता है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लाडी की बेटी होती है, जिसका नाम गुरलीन होता है। लाडी यहाँ पर अपनी बेटी को देखकर काफी खुश था, इसलिए वो उसे आइसक्रीम खिलाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी गुरमीत आ जाती है, जो कि उसकी बेटी को छीनकर वहां से चली जाती है। तब ये सारी बात लाडी अपने दोस्त गुरनाम को बताता है, और बताता है कि किस तरह से गुरमीत और लाडी मिले। वो दोनों स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे, और दोनों ही ओलंपिक में जाना चाहते थे, लेकिन ड्रग्स के कारण उसे 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन उन दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन गुरमीत ने उसे छोड़ दिया। तब गुरनाम लाडी से कहता है कि वो उसे गुरमीत से जरूर मिलाएगा। अब अगले दिन की सुबह हम गुरनाम और बबीता को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर गुरनाम ने उसे वो चिट भी दे दी थी, जिसमें कि सारे ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन थी, और बबीता ने ये इन्फॉर्मेशन सहताब सिंह को दे दी थी, और सहताब सिंह ने मिनिस्टर को। और मिनिस्टर ने जब ये सब कुछ देखा, तो वो पूरी तरह से खुश हो गया था, क्योंकि अब मैडम जी से उसे बदला लेने में आसानी होगी। अब अगले दिन गुरनाम गुरमीत के घर पर पहुंच जाता है, और वो उससे कहता है कि लाडी गुरलीन का बर्थडे मनाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आया है। और जब गुरमीत गुरनाम से कहती है कि आखिर वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, तो गुरनाम उससे कहता है कि तुम्हारी तरह मेरी भी एक छोटी बहन है, इसलिए वो यहाँ पर आया था। लेकिन गुरमीत ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, इसलिए गुरनाम यहाँ से चला जाता है। और जब वो दोनों कार में होते हैं, तो यहाँ पर लाडी उससे कहता है कि उसे मालूम था कि वो हाँ नहीं करेगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद लाडी के पास गुरमीत का मैसेज आता है, और वो बर्थडे के लिए मान गई थी। अब अगले सीन में हम लाडी और गुरनाम को शमशेरा के यहाँ पर देखते हैं, जो कि एक नई डील के बारे में बात करने के लिए आया था,
दरअसल उन फिरंगी लोगों से उन्होंने जो डील की थी वो सारी डील वो शमशेरा को बताते हैं। शमशेरा मान जाता है और यहाँ पर लाडी गुरनाम को इस डील में साथ रखने को कहता है और वो उसके लिए भी मान जाते हैं क्योंकि शमशेरा गुरनाम के बारे में सब कुछ जानता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी सब कुछ जानता है। जिसके अगले सीन में हम विक्रमजीत नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने एक बड़े ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें इस रेड के बारे में बताता है कि लाडी के यहाँ पर 500 किलो के लगभग ड्रग्स आया हुआ है, इसलिए हमें उस पर रेड मारनी चाहिए। तो वो ऑफिसर भी मान जाता है। जिसके बाद विक्रमजीत चंदन कुमार के पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां पर कि वो सो रहा था। उसे जगाने के बाद उसने उनसे कहा कि हमें लाडी के यहाँ पर रेड मारनी है जिसमें कि तुम्हारे कुछ कांस्टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चंदन कुमार यहाँ पर बबीता के साथ कुछ कांस्टेबल को भेजने की बात कहता है और अगले सीन में हम गुरनाम और लाडी को देखते हैं जहां पर कि गुरनाम ने काफी अच्छे तरीके से बर्थडे की सजावट की थी जिसे देखकर लाडी काफी खुश हुआ था। और फिर थोड़ी देर के बाद लाडी की बेटी और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं। जब वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गुरनाम के पास एक मैसेज आता है। दरअसल ये मैसेज बबीता का था जो कि गुरनाम को बॉन्ड करना चाहती थी क्योंकि वो लोग वहां पर रेड मारने के लिए आ रहे थे। अब क्योंकि गुरनाम को इस रेड के बारे में पता चल गया था इसलिए वो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। और जब गुरनाम चुपचाप से यहाँ निकल ही रहा होता है कि तभी लाडी उसे देख लेता है। लाडी उसे रोकता है और कहता है कि बर्थडे मनाने के बाद ही यहाँ से जाना। जिसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि विक्रमजीत अपनी पूरी की पूरी टोली के साथ यहाँ पर आ गया था। जिसके बाद विक्रमजीत अंदर जाता है और लाडी से कहता है कि उससे उसे कुछ बात करनी है। साथ ही यहाँ पर विक्रमजीत लाडी से ठीक ढंग से भी बात नहीं कर रहा था और साथ ही वो उसे बर्थडे भी नहीं मनाने दे रहा था। जिसके बदले में उनके बीच में गाली गलौज हो जाती है जिसके कारण गुरमीत बर्थडे छोड़कर यहाँ से चली जाती है। उसकी बेटी भी रोती हुई जा रही थी जो कि देखकर लाडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है और गुरनाम उसे यहाँ से किसी तरह से भगाकर ले जाता है क्योंकि गुरनाम समझ गया था कि वो उसे पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन बाहर जाते ही उनका सामना बबीता से हो जाता है। अब क्योंकि बबीता तो गुरनाम के साथ मिली हुई थी इसलिए यहाँ पर उसे चकमा देने में उन्हें परेशानी नहीं हुई और गुरनाम ने उसके हाथ से बंदूक भी छीन ली थी। जिसके बाद गुरनाम कार उठाकर लाडी को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। लाडी के हाथ में गोली भी लगी थी और उन्हीं की कार के पीछे बबीता भी उनका पीछा कर रही थी और उसके पीछे विक्रमजीत भी था। लेकिन तभी लाडी पीछे देखता है कि बबीता उनके पीछे थी, लेकिन अचानक से उसने रास्ता चेंज कर लिया और उसे रास्ता चेंज करते हुए जब लाडी देखता है तो अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है और उसे शक होता है कि गुरनाम पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है क्योंकि जब बबीता कुमारी ने उन्हें बाहर पकड़ा था तो उनके बीच में कुछ इशारे हुए थे और उस दिन भी कैफे में जो औरत मुंह ढाक कर जा रही थी वो भी बबीता कुमारी ही थी। तो अब यहाँ पर लाडी को पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि गुरनाम पुलिस वालों के साथ शामिल है, इसलिए लाडी गुरनाम से कहता है कि वो कार को लेकर पुल पर चले। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब बबीता उनका पीछा कर रही थी तो उनके पीछे ही विक्रमजीत भी था। विक्रमजीत उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। यहाँ गुरनाम और लाडी पुल पर पहुंच चुके थे और पुल पर पहुंचने के बाद लाडी गुरनाम से उसका मोबाइल मांगता है और ये कंफर्म करता है कि क्या गुरनाम सचमुच ही पुलिस वालों के साथ मिला है या फिर नहीं। इसलिए हाल ही में जो उसके पास कॉल आया था वो उसी के पास कॉल बैक करता है और सामने से कॉल बबीता उठाती है जिससे कि लाडी समझ जाता है कि गुरनाम पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है। इसलिए वो उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुझे फ्रेंड माना था और उसके ऊपर वो गन भी तान देता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।